नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स पाई के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की इसी श्रृंखला में भाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। अब यहाँ पर इसी संदर्भ में हम आगे बढ़े तो भाज्यता के नियम आपको सीधे सीधे तौर पर समझना है और इससे जुड़े हुए सवालों को हम कम समय में बहुत सारे प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि 2 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 का भाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या का इकाई अंक यदि सम हो तो वह भी 2 से पूरी संख्या विभाजित होगी। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से योग अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई एक संख्या है, इस संख्या का इकाई व दहाई अंक। 4 के विभाज्यता का नियम में संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या में हम 4 का भाग लगाएंगे। यदि संख्या विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी क्या कहलाएगी? 5 से विभाजित कहलाएगी। इसके बाद 6 का विभाज्यता का नियम देखना है आपको। 6 का विभाज्यता का नियम यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हैं तो यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। इसके बाद 7 का विभाज्यता का नियम आपको सुनना है। 7 का विभाज्यता का नियम ये देखना है आपको कि कोई एक संख्या है, संख्या को 3 अंकों का समूह बनाकर, संख्या को 3 अंकों का समूह बनाकर आपस में घटाते हैं। यहाँ चिन्ह मैटर नहीं करता है, संख्या में 3 अंकों का समूह बनाकर आपस में घटाते हैं और प्राप्त संख्या में 7 का भाग देकर जांच करते हैं। मतलब 7 का जैसे ही भाग लगाएंगे, यदि 7 से संख्या विभाजित हो रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि पहले तो आप संख्या देखो, किस संख्या का आपको 8 से विभाजन देखना है। संख्या देख ली, अब संख्या में उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, उस संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़े से जो बनी हुई जो संख्या है उसको देखना है, उसको मेजर करना है। उसको देखने के बाद उस संख्या में आपको 8 का भाग लगाकर देखना है। जैसे कि उदाहरण 5 2 1 4 3 2 1, इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? उस स्थिति में आपको क्या देखना है? इकाई, दहाई, सैकड़े वाले संख्या को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इससे बनी हुई संख्या को ही देखना है आपको और इसमें 8 का भाग लगाकर देखना है। तो 8 चौक 32 तो होता है, लेकिन शेषफल 1 बच पा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम 9 का विभाज्यता का नियम देखते हैं तो 9 का विभाज्यता में संख्या आपको दे रखी है, उस संख्या में अंकों का क्या करेंगे, अंकों का
योग करेंगे, अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। और अंकों के योग यदि 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो उस स्थिति में संख्या, पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 के लिए आपको याद रखना है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, वो 10 से विभाजित होगी। 11 का विभाजकता का नियम, 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि एक को लो दूसरे को छोड़ो, एक को लो दूसरे को छोड़ो, एक को लो दूसरे को छोड़ो। ये अपना नियम है ना, अपने अकॉर्डिंग सीखेंगे और अपने अकॉर्डिंग सवालों को सही करेंगे। एक को लो दूसरे को छोड़ो, एक को लो तीसरे को, तो एक को लेते जाओ दूसरे को छोड़ते जाओ, और उस स्थिति में जिन जिन को ले रहे हैं उनका योग कर लो और जिन जिन को छोड़ रहे हैं उनका योग कर लो और दोनों का आपस में घटा दो। घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या में 11 का भाग लगा कर देख लो, तो आपको अगर विभाजित होती हुई संख्या नज़र आ रही तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे और उदाहरण ले लेते हैं अपन, ये कोई एक संख्या है, इस संख्या में अपन इधर से लेते हैं, एक को लिया दूसरे को छोड़ा, एक को लिया दूसरे को छोड़ा, एक को लिया दूसरे को छोड़ा। इसका मतलब किन किन को ले पा रहे हैं अपन, ले रहे हैं अपन ए को ले रहे हैं, डी को लिया अपन ने, बी को लिया, इनका क्या करना है आपको, योग, और इस योग में से घटा देना है आपको जिन जिन को छोड़ा है, ई प्लस सी प्लस ए, और जो आपको यहाँ पर मिलेगा मान उसमें 11 का भाग लगा कर देखना है। यदि पूर्णतः विभाजित हो जाता, पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ये नियम है हमारा 11 वाला। यदि हम 12 से विभाजकता का नियम अगर देखेंगे तो किस प्रकार से देखना पड़ेगा आपको, इसको देखना है कि यदि संख्या 3 व 4 से विभाजित है, यदि संख्या 3 व 4 से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। एक बार और हम सभी भाज्यता के नियम को देख लेते हैं। 2 से विभाजित कब होगी, जब संख्या क्या होगी, सम होगी। इसी प्रकार से 3 से विभाजित क्या होगी, कब होगी, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई संख्या के इकाई और दहाई से बनी हुई जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाती है तो वह अब संख्या भी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। 5 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 0 और 5 इकाई अंक हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। 7 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, 3 अंकों का समूह बनाओ, जैसा कि अपन यहाँ संख्या ले लेते हैं, ठीक है, और 3 अंकों का समूह बनाते हैं तो 321 तो एक आ रहा है और 74 एक आ रहा है। घटाकर देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, अपने पास कितना बचेगा, 247। अब 247 में 7 का भाग लगाकर देखते हैं तो 7 या 21 होता है और बचेगा 3, 37। ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी 7 से विभाजित नहीं होगी संख्या। 8 का क्या कहता है कि यदि संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्या है, इस संख्या का उदाहरण लिया था, इकाई दहाई सैकड़े से ये संख्या बन रही, इसमें 8 का भाग लगाकर देखा था, पूर्णतः विभाजित होती हुई ये संख्या नज़र नहीं आ रही है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 का विभाजकता का नियम क्या कह रहा था कि यदि संख्या में अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 में जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो 10 से विभाजित होगा। 11 में क्या देखा था, 11 में हमने हमारी ट्रिक देखी थी, कैसी देखी थी, जिसको लिया उसको जोड़ो, जिसको लिया उन सबको जोड़ो और जिनको छोड़ा उन सबको जोड़ो। जिनको लिया है उनको जोड़ा है, उनका योग ये आया है, जिनको छोड़ा है उनका योग ये आया है, उनको आपको क्या करना है, घटाना है, और घटाने पर जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी उसमें 11 का भाग लगाकर देखना है। यदि संख्या विभाजित होती है तो वह भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 का विभाजकता का नियम क्या कह रहा था कि यदि संख्या में 3 व 4 संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी।
सवाल देखते हैं कि संख्या 5 3 स्टार 2 1 3 से विभाजित है। पूरी एक संख्या है और वो 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर स्टार का मान क्या होगा, या फिर इसको सही तरीके से लिखे स्टार का मान तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहाँ सही रूप में क्या रहेगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि ये किससे विभाजित हुआ। गिवन कंडीशन क्या है, 3 से विभाजित है। इसका मतलब हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 + 3 प्लस स्टार को अपन ने x मान लिया, +2 + 1 और 3 से विभाजित है। इसका मतलब पहले तो हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 और 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 और 2 जोड़ा 10 और 1 11 11 आ रहा है। इसका मतलब जहाँ भी इधर वाले LHS में आपको संख्याएं मिल रही है, वो 3 के पहाड़े में इधर वाली संख्या बड़ी रख लेते ताकि अपन को ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ 11 आ रहा, तो 3 के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या क्या होती है, 3 चौक 12 होता है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे अपन 12। इनका योग कितना आ रहा है, 11। तो x + 11 = 12। तो x बराबर 12 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इसका मतलब स्टार वाला मान कितना संभव है, न्यूनतम मान। यहाँ न्यूनतम मान पूछा है, कितना मान पूछा है, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। और यदि न्यूनतम मान नहीं पूछता तो यहाँ 12 की जगह अपन कितना ले सकते थे, 15 ले सकते थे। इसके बाद 18 ले सकते थे। इस रूप में आपको करना था। अगला सवाल, संख्या 2 3 स्टार 1 5 9 से क्या है, विभाज्य। तो स्टार का न्यूनतम मान कितना होगा। तो इस कड़ी में हम ये देखते हैं कि अंकों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 9 का विभाजकता का नियम भी ये कहता है अंकों को जोड़ो। तो यहाँ पर 2 + 3 प्लस स्टार की जगह x मान लिया अपन ने, 1 + 5 बराबर। अब यहाँ क्या देखना है, इनका योग कितना आ रहा है, 3 2 5 5 5 10 और 1 11। तो x + 11 हमें बराबर में कितना लेना है कि ऐसा अंक लेना है जो इस संख्या से बड़ा हो और वो किससे विभाजित हो, 9 से। तो 9 दूनी 18 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 18 18। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगला सवाल, संख्या 2 7 1 से 1 3 2 11 से विभाजित है। तो यहाँ पर x का मान पूछा है आपसे। तो इसको 11 से विभाजित होने का मतलब क्या बताया था आपसे कि या तो इन संख्याओं का तरीका ये होता है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि एक को छोड़ा, एक को लिया, दूसरे को छोड़ा, एक को लिया, दूसरे को छोड़ा, एक को लिया, दूसरे को छोड़ा। इसका मतलब हम जो जो ले रहे हैं 2 1 7 ये तो हमने लिया है, और जिनको छोड़ा है उसको घटा देते हैं, उसको घटा देते हैं। इसका मतलब 3x। तो 3 + x + 2 इनको घटा दिया तो 7 और 1 कितना हो रहा, 8 और 2 10 10 माइनस यहाँ पर 5 5 प्लस x इस रूप में आ रहा है, और ये 11 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाजित होगा, ये कंडीशन अप्लाई हो रही। तो यहाँ पर घटा कर देख लेते हैं। तो ये तो तरीका मुझे लगता है कि ये सही नहीं रहेगा, खासकर अज्ञात राशियों को लेकर। तो हमें दूसरा तरीका कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपको ये याद रखना है। अगर संख्या आपको दे दे जो नॉन संख्या है, जो ज्ञात संख्या है, यदि x की जगह कुछ संख्या दे देता तो ये निकालने का तरीका बेस्ट है। लेकिन यह अज्ञात राशि है, इसका मतलब हमें दूसरा तरीका अप्लाई करना है। वो कैसे करना है कि जो जो आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, सीधा सा बराबर का चिन्ह लगाना है। एक तरफ इधर लिखूँ, ये पीछे से लिया अपन अंक 2, एक इधर लिखूँ, एक इधर लिखो, इधर लिखो, फिर इधर और फिर इधर, इस रूप में इनका योग कर लो। इनका योग 7 और 1 कितना हो रहा है, 8 और 2 10 बराबर 3 2 5 + x। तो 5 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर अज्ञात राशि के रूप में। संख्या 9 8 5 x 3 y 6 7 8 y 72 से विभाजित है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ने 72 वाला विभाजकता का नियम तो बताया ही नहीं। तो विद्यार्थियों, आपको ये याद रखना है कि यदि 1 से 11 तक आपको विभाजकता का नियम पता है तो आपको 72 का ऑलरेडी पता है। इसका मतलब 72 जो अपन टुकड़े करेंगे तो ये 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी विभाजित है। तो 8 और 9 के संदर्भ में आपको सीखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि आपको ये देखना है कि सबसे पहले
हम यहाँ कुछ लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि हमें मान किसका फाइंड करना है, 4x - 3y का। तो हमें x के मान की भी आवश्यकता है और y के मान की भी आवश्यकता है। यदि हम y का निकालेंगे तो x का ऑलरेडी हो जाएगा, वो किसके नियम के अकॉर्डिंग होगा, 9 के। तो फिर 8 वाला कहाँ लगाते हैं, 8 वाला विभाजकता का नियम ये कह रहा था कि कोई सी भी बड़ी संख्या होती है ना, उस बड़ी संख्या में इकाई दहाई सैकड़े वाले अंक पर पहुँच जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक ये है 7, 8 और y, ठीक है। अब ये 8 से डिविजिबल है, क्योंकि इसने कह रखा ना 72 से विभाजित है, इसका मतलब 8 से भी विभाजित है। अब 8 का भाग लगा कर देखते हैं, तो 8 नम 72 होता है, बचेगा कितना, 6 बचेगा, और ये y है। अब यहाँ पर 6 वाली लाइन में आटा उठी 64 होता है, इसका मतलब y का मान ये पूरी तरीके से विभाजित तब होगा ना जब y का मान क्या हो, 4 हो। y का मान कितना आएगा, इसी संदर्भ में 4 आने वाला है, क्योंकि 8 से विभाजित 64 ही तो होता है ना। तो ये y का मान कितना हो गया, 4। अब 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लो। तो 9 + 8 + 5 + x का मान पता नहीं है, इसके बाद 3 + 6 + 7 + 8 + y का मान कितना आ गया, 4। इनका योग करते हैं, तो इनका योग करेंगे अपन, या फिर अभी यहाँ पर 4 लिखो नहीं लिखो, लिखना ही है आगे भी, तो ये y रख दिया मैंने अभी तक। तो 9, 8 और 5 यहाँ पर कितना है, इनका योग करेंगे तो इनका योग आएगा 46। कितना आएगा, 46 आएगा। इसी के साथ ये x + y भी जुड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, y का मान भी रख दो, ये 4 रख दिया मैंने, ठीक है। तो 46 और 4 कितना हो जाएगा, 50। हमें ये देखना है कि 9 के पहाड़े में कितना 46 से बड़ा वाला भाग वो आता है, 9 छंग 54 होता है, तो ये 54 लिख दिया मैंने। 46 4 कितना हो गया, 50 + x = 54। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ये था हमारे भाज्यता के नियम को लेकर सवालों की श्रृंखला। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मैथमेटिक्स की बेसिक से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ सेकंड ग्रेड का कंटेंट की श्रृंखला हमारी चली रही है। इसी के साथ हम हायर एजुकेशन की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड जल्द ही करवाने वाले। थैंक यू।